कांग्रेस से अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार अपनी पारंपरिक अमेठी संसदीय सीट के अलावा केरल के वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के चलते वो अपने विरोधियों के निशाने पर है। एक तरफ बीजेपी उनको रणछोड़ दास करार दे रही है, तो वहीं लेफ्ट भी उन पर हमलावर है। हालांकि कांग्रेस के पीछे दक्षिण में कांग्रेस को मजबूत करने की दलील दे रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई नेता 2 सीट से चुनाव लड़ रहा हो। इससे पहले भी कई ऐसे नेता हैं जो ऐसा कर चुके हैं। एक से ज्यादा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की परंपरा में पहला नाम अटल बिहारी वाजपेयी का है। लखनऊ सीट पर 1992 में हुए उपचुनाव में हारने के बाद उन्होंने 1997 में 3 जगह से चुनाव लड़ा था। भारतीय जनसंघ के टिकट पर अटल ने लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर सीट से नामांकन भरा। लखनऊ और मथुरा में वो हार गए, लेकिन बलरामपुर सीट जीतने में सफल रहे। इसके बाद अटल ने 1991 में विदिशा और लखनऊ से चुनाव लड़ा और दोनों सीट जीती। इसके बाद 1996 में भी उन्होंने लखनऊ और गांधीनगर से चुनाव लड़ा और इस बार भी दोनों सीटें जीती। वहीं इमरजेंसी के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आश्चर्यजनक रूप से रायबरेली से हार गई थी। ऐसे में 1980 के चुनावों में उन्होंने जोखिम लेना ठीक नहीं समझा। वो रायबरेली के अलावा तेलंगाना के मेडक से मैदान में उतरी। कांग्रेस ने इंदिरा की 2 सीटों पर दावेदारी को उत्तर के साथ दक्षिण को भी साधने की रणनीति के तौर पर पेश किया था। इंदिरा दोनों जगह से जीती, हालांकि बाद में मेडक सीट छोड़ दी। इसके अलावा बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके लाल कृष्ण आडवाणी ने साल 1991 के आम चुनावों में गुजरात के गांधीनगर सीट के साथ नई दिल्ली सीट से भी चुनाव लड़ा। आडवाणी दोनों ही सीट जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन बाद में नई दिल्ली सीट छोड़ दी थी। इस तरह तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक एनटी रामाराव 1985 के विधानसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश की गुडिवडा, हिंदूपुर और नलगोंडा सीट से लड़े और तीनों पर जीते। हिंदूपुर सीट उन्होंने बरकरार रखी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी अमेठी और वायनाड से चुनाव जीत पाते हैं या नहीं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।